पहले अगर मैं विटामिन बी की बात करूं तो आपको मैं अच्छा संतोष, आप क्लास के नोट्स बना रहे हैं बेटा? वो बायोलॉजी स्पेशल 12 नहीं है, वो साइंस स्पेशल 12 है और बायो 6 है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। जब तक विटामिन बी के टाइप्स की खोज नहीं हुई थी, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करना, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है बच्चे कह रहे हैं। जब तक सारे के सारे विटामिन की खोज नहीं हुई थी, विटामिन के टाइप की, तब तक इस विटामिन का जो केमिकल नेम था वो थायमीन रखा गया था। क्या रखा गया था? थायमीन। लेकिन जैसे ही पता लगा कि विटामिन के तो आगे टाइप्स होंगे, विटामिन बी के तो आगे बहुत सारे टाइप हैं, जैसे विटामिन B1 है, B2 है, B3, आज हम बात करेंगे, तो यहां से इस विटामिन का थायमीन नाम हटाकर वो विटामिन B1 का कर दिया गया। अब देखो, विटामिन बी के जितने भी सारे सोर्स हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन सोर्स हैं। तो मैं अलग अलग लिखवाने की बजाय मैं आपको एक बारी में सारे सोर्स लिखवा दूं कि भैया विटामिन B1, B2, B3 इनके लिए आप ये सोर्स खाइए, तो अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ, किसी का कोई मेजर सोर्स होगा वो मैं बता दूंगी। अगर मैं बात करूं विटामिन बी हमें किससे मिलता है, विटामिन बी के लिए हम क्या क्या खाएं, तो विटामिन बी ड्राई फ्रूट्स में होता है। ड्राई फ्रूट्स जैसे आप काजू खाते हैं, बादाम खाते हैं, पिस्ता खाते हैं, इनमें। इसके अलावा गेहूं, व्हीट में होता है, गेहूं की आप रोटी बनाओ, ब्रेड बनाओ। इसके अलावा राइस में, चावल में भी विटामिन बी होता है। इसके अलावा मिल्क, दूध में भी होता है। दूध के अलावा एग हो गया, अंडे में भी होता है। इसके अलावा नॉनवेज हो गया। इन सब का अंदर क्या होते हैं? विटामिन बी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन सब के अंदर क्या है? विटामिन बी प्रेजेंट होता है। तो मैं सबका अलग अलग सोर्स नहीं लिखवाऊंगी। हाँ, किसी का कोई मेजर सोर्स होगा, लाइक विटामिन B9 है, वो सबसे अच्छा सोर्स उसका माना जाता है सेव। आप सेव खाओ, तो उसका मैं वहां पर नोट करवा दूंगी। ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि विटामिन बी के आगे टाइप्स होते हैं। और जब तक विटामिन, अभी भी ब्राइटनेस ज्यादा है, थोड़ी और कम कर दो, जब तक विटामिन बी के क्या टाइप के बारे में पता नहीं लगाया गया था, तब तक विटामिन बी का केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम थायमीन, या जिसे इंग्लिश में थ्यामीन प्रोनाउंस करते हैं, यही रखा गया था। इसलिए कभी कभी बुक्स में विटामिन बी को थ्यामीन आज तक बोला जाता है। लेकिन बाद में इसके टाइप्स आगे, कौन कौन से टाइप, तो सबसे पहला लिखेंगे विटामिन B1, एक नंबर पर सबसे पहला पढ़ेंगे हम विटामिन B1। अगर मैं B1 की बात करती हूं तो B1 का जो केमिकल नेम है, आप कॉमन तो आप बोलते हो B1, लेकिन इसको केमिकली हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या बनता है? इसका केमिकल नेम वही है जो विटामिन बी का रखा गया। मैंने कहा ना कि बाद में जब इनके टाइप्स आ गए तो इनका जो इसका थायमीन या थ्यामीन जिसे बोलते हैं आप, उसको केमिकल नेम बना दिया गया, किसका? विटामिन B1 का बना दिया गया। B1 को थायमीन कहा जाता है। अब अगर मैं विटामिन B1 की बात करूं तो ये ज्यादा किसमें होता है? ये इसके लिए आप क्या खाओ, तो इसके मेजर सोर्स हैं, जैसे पल्सेस हो गया, पल्सेस का मतलब हो गया दाल, जैसे राइस, आप चावल खाते हो, चावल में विटामिन B1 होता है। इसके अलावा आप गेहूं का मतलब रोटी, गेहूं की रोटी आप ब्रेड बनाते हो, उसमें होता है। इसके अलावा आपकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, इन सब में विटामिन B1 मिलता है। B1 को थायमीन बोलते हैं। इन सब में क्या होता है? विटामिन B1 होता है। अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि विटामिन B1 है वो क्या करता है, वो हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। किसको? हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, B1 जो होता है वो हमारी मसल्स को क्या देता है, आप बताओगे? मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। स्ट्रेंथ का मतलब है उन्हें मजबूत बनाता है, उन्हें ताकत देता है। मांसपेशियों को मजबूती देने वाला विटामिन कौन सा है? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या बताओगे? मांसपेशियों को मजबूत करने वाला। देखो, हड्डियों को मजबूत करने वाला कौन सा था? विटामिन डी। लेकिन अगर पूछ ले मसल्स को स्ट्रेंथ कौन देता है, तब आप क्या बताओगे? विटामिन B1। अब अगर मैं बात करूं कि मैम अगर इस विटामिन B1 की क्या हो जाए हमारे बॉडी में, डी का मतलब होता है डेफिशिएंसी डिजीज, कमी के कारण रोग, कमी के कारण अगर इस विटामिन की कमी हो गई तो क्या बीमारी हो सकती है? तो अगर इस बीमारी की कमी हुई तो आप एक बहुत ही फेमस बीमारी के शिकार हो जाएंगे जिसे बेरी कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों ने इस विटामिन के कमी से होने वाली बीमारी का नाम सुन रखा होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आता भी है। ठीक है, संतोष कह रहे हैं आपकी क्लास लेने के बाद कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। बहुत अच्छा है, अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। बेटा इसको स्टार्ट कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। या तो पूछा जाएगा कि किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है, या पूछा जाएगा कि बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो आप बताओगे B1। अब मैम ये बीमारी होती क्या है, तो जरा ध्यान से सुनना, इस बीमारी में होता क्या है। भाई नाम तो बड़ा फेमस है, आपने याद भी कर रखा होगा, बेरी लेकिन इसके अंदर होता क्या है? इस बीमारी के अंदर आपका नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। तो आप लिखेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बेरी जो है वो किस सिस्टम को प्रभावित करती है, आप बताओगे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। अब कैसे? तो नर्वस सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था? ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड न्यूरॉन। याद करो, मैंने पढ़ाया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कोड का बना हुआ होता है, और मैंने कहा था
था नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन। न्यूरॉन की मैंने स्ट्रक्चर भी बनाकर आपको बताया था। तो इसमें क्या होता है, इस बेरी में हमारी जो, अगर आपके बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो हमारी मसल्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स कहां तक सिग्नल लेकर जाते हैं, हमारे ब्रेन तक। तो ये न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं, और जिससे हमारी मसल्स के अंदर मूवमेंट की प्रोसेस रुक जाती है, मतलब मांसपेशियों में कोई हलचल नहीं होगी। और इस बीमारी को कहा जाता है मसल्स पैरालाइसिस। क्या, मसल्स पैरालाइसिस, मांसपेशियों में लकवा हो जाता है। कहने का मतलब है, मान लो मेरे किसी भी बॉडी के हिस्से में, मान लो ये हाथ है, मेरे इस हिस्से में पर्टिकुलर, या मेरे इस हिस्से में, मान लो ये हाथ है मेरा, इस हिस्से में मांसपेशियों के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी में विटामिन B1 की क्या होगी, कमी हो गई। तो अब जब यहां के न्यूरॉन्स नष्ट हो गए तो ये न्यूरॉन मेरे ब्रेन तक सिग्नल नहीं लेकर जाएंगे, तो मेरा ब्रेन इस हाथ पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो बता ही नहीं पाएगा कि इस हाथ को इस डायरेक्शन में मूव करवाऊं या इस डायरेक्शन में मूव करवाऊं, कैसे लिखूं, कैसे बोर्ड पे लिखूं। तो इस टाइप से मेरा हाथ के अंदर जो रिस्पॉन्स करने की कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी, और इसे कहा जाता है बेरी। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेरी डिजीज में क्या होता है, मांसपेशियों के न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण मांसपेशियों में लकवा हो सकता है, मांसपेशियों में कोई हलचल नहीं होगी, जैसी है वैसी ही पड़ी रहेंगी, पर्टिकुलर वो पार्ट डैमेज हो सकता है। और ये किस सिस्टम को इफेक्ट करती है, इट इफेक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। तो ये है विटामिन B1। ठीक है, चलो आप चलते हैं विटामिन B2 की तरफ। B2 को पढ़ते हैं। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या होता है, तो विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। क्या लिखोगे, राइबोफ्लेविन। और अगर मैं बात करूं विटामिन B2 की, तो ये ज्यादा किस में पाया जाता है, विटामिन B2 का ज्यादा अच्छे सोर्स होते हैं। अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं कि भैया इसके सोर्स कौन से अच्छे हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट। अब डेयरी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, डेयरी प्रोडक्ट का मतलब है मैम जो डेयरी पे मिलते हैं। अब डेयरी पे क्या मिलता है, सब्जी तो मिलती नहीं है, डेयरी पे क्या मिलता है, दूध, दही, छाछ, पनीर, घी, ये सब क्या होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट। ये सबसे अच्छे सोर्स माने जाते हैं विटामिन B2 के। तो अगर आपसे पूछ ले कि भैया डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध हो गया, दही हो गया, इन सब में सबसे ज्यादा अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि भैया कौन सा विटामिन ज्यादा पाया जाता है, आप बता दोगे। हाँ, आप ऐसे कह सकते हो दूध या दूध के उत्पाद, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बोल सकते हो। B2, अब मैं बात करती हूं अगर B2 की, अगर आपके बॉडी में विटामिन B2 की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो भैया जब जब विटामिन की कमी होगी तो क्या हो गई, विटामिन की कमी से आप जानते हैं बीमारियां होंगी। तो इसकी कमी से क्या हो जाएगा, एक तो बच्चों यहां पर इसकी कमी से चिलोसिस नाम की बीमारी हो जाएगी। और इस चिलोसिस में क्या होता है, तो आप बताओगे, हमारी जो जीभ है, जीभ जो है ना, वो जीभ काली पड़ जाती है। पहले बहुत ज्यादा लाल कलर की होगी, एक्सेस रेड कलर की हो जाएगी। देखो आपकी जीभ हल्की सी रेड कलर की है, लेकिन लाइट